सबसे पहले बात होगी 66 सीटों पर जो उम्मीदवार तय किए गए हैं मालवा निमाड़ की, उसकी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मालवा निमाड़ के सभी 66 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। पहली सूची में 41 नाम थे और दूसरी सूची में 25 नामों पर मुहर लगी है। कांग्रेस ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए 4 नेताओं को टिकट दिया है। सेंधवा सीट से विधायक ग्यारसी लाल रावत और बड़नगर से मुरली बोरवाल को टिकट काट दिया गया है। पानसेमल से चंद्रभागा किराड़े को फिर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। खातेगांव से भाजपा छोड़कर आए दीपक जोशी को मौका दिया गया है। कांग्रेस की पहली सूची में 5 विधायकों के टिकट होल्ड पर रखे गए थे। दूसरी सूची उनमें से 3 को फिर उम्मीदवार बनाया गया है। बुरहानपुर सीट से सुरेंद्र सिंह शेरा और मनावर सीट से हीरालाल अलावा को टिकट दिया गया है, यानी जयस को भी पूरा मौका दिया गया है। पूर्व विधायकों में पारस सकलेचा, सुभाष सजोतिया, सत्यनारायण पटेल को टिकट दिया गया है। ये मालवा निमाड़ का क्या महासंग्राम है, चूंकि कहते ये हैं कि जो मालवा जीत गया वो मध्य प्रदेश जीतने में एक कदम आगे बढ़ा दिया। तो 66 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। पहली सूची में 41 और दूसरी सूची में 25, यानी अगर इन्हें जोड़ लेंगे तो संख्या पहुंच जाएगी 66 की। और 66 में बढ़त कौन बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। मालवा निमाड़ 2 क्षेत्र इसमें आते हैं और कुल 66 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल 11:38 पर अपने 88 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, यानी 229 उम्मीदवारों का फाइनली उन्होंने ऐलान कर दिया है। और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे निकल गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी सिर्फ 136 उम्मीदवारों का ऐलान कर पाई है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में बहुत बढ़त बनाई थी, लेकिन आखिरकार क्या हो गया और क्यों हो गया कि उनकी सारी सीटें अभी रुकी है, लगभग 94 सीटें। क्या उसकी वजह है, ये भी आखिरकार मध्य प्रदेश की जनता जानना और समझना चाहती है। क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग गई है, 17 तारीख को एक सिंगल फेज में इलेक्शन है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि उनके यहाँ कौन से प्रत्याशी हैं। और सिर्फ अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मालवा निमाड़ की विशेष तौर पर बात करने के लिए। मालवा निमाड़ में कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते अंशुल खोल दिए हैं। आपका विश्लेषण यहां पर क्या कहता है, किन किन विधायकों के टिकट कटे हैं, कौन से नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, ये हमने बात किया, इसके पहले हम बात कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटजी, जब आपने सूची देखी सभी 66 नामों की, तो आपको कैसे दिखाई दी, क्या नजर आया, वो सब कुछ हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, सबसे पहले हम मालवा निमाड़ का सियासी समीकरण समझ लेते हैं। कहा जाता है कि मालवा निमाड़ में जिसने जीत हासिल कर ली, प्रदेश में सत्ता पर वही काबिज होता, और यह ट्रेंड शुरू से चलता हुआ भी आया है। 2013 में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे और मालवा निमाड़ में तब बीजेपी ने 55 सीटें जीती थी। उसके बाद 2018 में मुख्यमंत्री कमलनाथ बने और यहाँ से 35 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और लीड दर्ज की थी। इन 66 सीटों पर सबसे अधिक सीटें जो जीतता है सरकार उसी की बनती है, और यही कारण भी है कि मालवा निमाड़ पर सबसे ज्यादा फोकस जो है दोनों ही पार्टियों का होता है। हालांकि कांग्रेस इसमें बाजी मार चुकी है कि सबसे पहले उसने जो है 66 सीटें इस पर अपने उम्मीदवार जो है वो उतार दिए हैं मैदान में, और कहीं ना कहीं सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करेगी, लेकिन इस पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है। देर रात जो सूची आई है उसमें यदि बात की जाए तो उसमें सियासी समीकरण जो है वह काफी रोचक है। सबसे ज्यादा जो कांग्रेस बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे ऐसे नेताओं को भी मालवा निमाड़ में ही जगह दी गई, और साथ ही 2 विधायक, एक सेंधवा से टिकट जो है कांग्रेस ने काटी गई है, यहाँ से ग्यारसी लाल रावत जो है विधायक है, वहीं बड़नगर से मुरली मोरवाल का टिकट जो है कांग्रेस ने काट दिया। इन 2 विधायकों के टिकट जो है मालवा निमाड़ में काटे गए हैं। इसके साथ 4 ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। दीपक
दीपक जोशी जो हैं वो खातेगांव से उम्मीदवार बनाए गए। हालांकि उनकी जो परंपरागत सीट है वह दूसरी थी, लेकिन खातेगांव से वह चुनौतीपूर्ण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा बदनावर से जो है भंवर सिंह शेखावत मैदान में है। यहाँ से लगातार वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो फिर वो कांग्रेस में शामिल हुए। उनके द्वारा ये लगातार कहा भी जा रहा था कि अगर कांग्रेस भी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय के रूप में अपना फॉर्म भरेंगे, लेकिन पार्टी ने उन्हें यहाँ से मौका दिया है। उसके बाद यदि महू सीट की बात की जाए तो रामकिशोर शुक्ला जो है वो पहले बीजेपी में थे, उसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्हें यहाँ से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। साथ ही इस तरह के यदि समीकरण की बात की जाए तो इन सभी समीकरणों में कई पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया गया है। इंदौर क्षेत्र क्रमांक 5 से सत्यनारायण पटेल को टिकट दिया गया है। सत्यनारायण पटेल कांग्रेस में पूर्व विधायक रहे हैं। इसके अलावा रतलाम की यदि बात की जाए तो रतलाम में लगातार कांग्रेस के द्वारा जो मंथन किया जा रहा था किसी चुनाव में उतारें, और इस बार पार्टी ने वहां से पारस सकलेचा जो है उन्हें चुनाव में उतारा है, जो कि लगातार 2 बार बीजेपी के जो विधायक है उन्हें चुनौती देंगे। यह पूरा समीकरण जो है मालवा निमाड़ का था। यदि उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में भी कई उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। उज्जैन में बीजेपी ने अपने मंत्रियों को जो है मैदान में उतार रखा है और यही कारण है कि कांग्रेस ने जो है यहाँ पर समीकरण जो है अपने दिखाए हैं और यहाँ से अलग अलग सीटों से प्रत्याशियों को घोषित कर दिया। इन 66 सीटों में इंदौर और उज्जैन संभाग की सभी सीटें आती हैं जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। हालांकि खातेगांव सीट पर सबसे रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी है, बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए। वहीं बदनावर सीट की यदि बात की जाए और 2018 के चुनाव की बात की जाए तो बदनावर सीट पर 2018 में भंवर सिंह शेखावत जो है वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे और दत्ती गांव जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बार यह उलटफेर हो गया है। दत्ती गांव जो है वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और भंवर सिंह शेखावत जो है वो कांग्रेस की टिकट पर मैदान में रहेंगे। वहीं इंदौर के समीकरणों की बात की जाए तो इंदौर की भी जो 9 विधानसभा सीटें हैं जो कि प्रमुख विधानसभा सीटें मानी जाती, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से बीजेपी से मैदान में है, मंत्री तुलसी सिलावट है, उषा ठाकुर की संभावना चल रही है, वह भी प्रदेश की मंत्री है और यहाँ से मैदान में है। तो बीजेपी को चुनौती देने के लिए भी यहाँ से सभी सीटों पर जो नाम है वो घोषित कर दिए गए हैं। देर रात जो सूची जारी हुई है उसमें इंदौर 5 और इंदौर 3 विधानसभा जो है उसके नामों की घोषणा की गई है। साथ ही इंदौर की एक ग्रामीण सीट जो है महू, जहाँ से सिटिंग एमएलए फिलहाल में उषा ठाकुर है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि उषा ठाकुर जो एक बार फिर से महू से चुनाव लड़ सकती है। वहाँ से रामकिशोर शुक्ला जो है उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। हालांकि यहाँ से लगातार अंतर सिंह दरबार को टिकट दी जाती रही है। अच्छा अंशुल, ये आप बताइए कि जयस को कितनी हिस्सेदारी दी गई है, जयस को कितना मौका दिया गया है और दल बदलुओं को कितना मौका दिया गया, ये भी आप हमारे दर्शकों के सामने रखिए इस बात को भी। हाँ जी बिल्कुल, बता दूं मनावर सीट से जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, वह जयस के संस्थापक भी बताए जाते हैं, जयस के अध्यक्ष भी बताए जाते हैं और कांग्रेस ने वहां से हीरालाल अलावा को मैदान में उतारा है। एक तरह से जयस को साधने का जो पूरा काम है कांग्रेस ने वह मनावर सीट से किया है। वहीं 4 जो बड़े नेता हैं जो कि बीजेपी छोड़ करके आए थे, जिसमें प्रमुख नाम दीपक जोशी और भंवर सिंह शेखावत थे। इनके साथ ही महू से जिनको टिकट दिया रामकिशोर शुक्ला, यह भी जो है बीजेपी छोड़ करके आए थे और उसके अलावा जावत से समंदर सिंह पटेल जो है वह भी बीजेपी छोड़कर कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऐसे 4 नेता जो हैं उन्हें भी मैदान में उतारा है। दीपक जोशी जो है वो खातेगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बदनावर से जो दत्ती गांव के सामने भंवर सिंह शेखावत है वो चुनाव लड़ रहे हैं। जावत से समंदर सिंह पटेल जो है वो भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्हें मौका दिया गया है। रामकिशोर शुक्ला महू से चुनाव लड़ रहे हैं, वह भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्हें मौका दिया है। तो सियासी समीकरण ऐसे जो है उसमें 4 बड़े नेता ऐसे हैं जो कि बीजेपी छोड़कर आए थे, उन्हें यहाँ पर मौका दिया है। 2 जो विधायक जिनके टिकट काटे गए हैं उसमें बड़नेगर विधायक जो है मुरली मोरवाल, उनका टिकट लगभग काटा जाना तय माना जा रहा था। मुरली मोरवाल के बेटे जो है करण मोरवाल, वह भी एक दुष्कर्म के केस में फंसे थे और लगातार विवादों में रहने के कारण बड़नेगर सीट से इन्हें विराम दिया गया है। वहीं सेंधवा सीट की यदि बात की जाए तो ग्यारसी लाल रावत जो है वहां से सिटिंग एमएलए हैं, वहां से विधायक है, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें मौका न देते हुए दूसरे को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से सियासी समीकरण जो है पूरे मालवा निमाड़ का, कांग्रेस ने एक मिली जुली सूची जो है देर रात जारी की है। पिछली बार 2018 के चुनाव की बात करें तो यहाँ से 35 सीटें जो है वो कांग्रेस जीती थी और जब सिंधिया बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तो सबसे अधिक विधायक जो है वो भी मालवा निमाड़ के ही थे। 7 विधायक जो है उनके साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसके कारण यहाँ के सियासी समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदले थे। 2013 में यह मालवा निमाड़ जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता था। 55 सीटें जो है बीजेपी जीत करके मैदान में पहुंची थी और 55 सीटें जीतने के बाद प्रदेश में सरकार भी बनाई गई थी। लेकिन 2018 के चुनाव में मालवा निमाड़ जो है वो बीजेपी के हाथ से खिसक कर कांग्रेस के पास चला गया था। और अब एक बार जिस तरह से सूची
कांग्रेस ने जारी की है उससे एक बार यह तो साफ हो गई है कि पूरी मालवा निमाड़ में सूबे की जो राजनीति मुकाबला है वह बड़ा ही रोचक होने वाला है। उज्जैन की बड़नगर सीट है, चुनौतीपूर्ण यहां से भी टिकट काट दिया गया है। क्या इनके बेटे पर जो रेप का आरोप है एक वजह वो भी हो सकती है जो टिकट उनका कटा है? हाँ जी बिल्कुल बता दूं, मुरली मोरवाल का टिकट जो है उसकी जगह राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है बड़नगर से। और करण मोरवाल जो है जो कि मुरली मोरवाल के बेटे हैं, लगातार उन पर रेप के आरोप थे, लगातार विवादों में वो थे और इंदौर से ही यह पूरा मामला जो है चल रहा था और यह संभावना भी जताई जा रही थी कि इसके कारण जो है मुरली मोरवाल का टिकट जो है वो काटा जा सकता है। और यही कारण भी रहा है कि बड़नगर से जो टिकट है वो कांग्रेस ने बदला है और वहां से अब राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। राजेंद्र सिंह कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, चर्चित नेता हैं। सर्वे में भी लगातार यह बात सामने आ रही थी कि जो मुरली मोरवाल है वो चुनाव हार सकते हैं और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर राजेंद्र सिंह को एक बार फिर से भरोसा जताया। हालांकि राजेंद्र सिंह जो है वो गुटबाजी से दूर के नेता माने जाते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय दोनों से उनकी बातचीत जो है अच्छी बताई जाती है और यही कारण भी है कि उनके नाम पर मुहर लगाई गई है और मुरली मोरवाल का टिकट, जैसा कि अंशुल आप बता रहे थे, उसी आपकी बातचीत से एक ब्रेकिंग न्यूज है, अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। कांग्रेस में टिकट की घोषणा पर घमासान है। कांग्रेस ने, आपको बता दें कि कांग्रेस में जो है रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया है। टिकट पर विरोध हो रहा है जमकर। अंतर सिंह दरबार के घर पर हजारों समर्थक पहुंचे हैं और खुलकर प्रत्याशी का विरोध हो रहा है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया गया है। देखिए, सीटों का ऐलान तो भले कर दिया गया, लेकिन एक तरफ देखिए विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। टिकट की घोषणा पर घमासान मचा हुआ है, खुलकर प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अगर अंशुल ब्यावरा की बात करें तो रामचंद्र की जगह पर दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, इसकी क्या वजह रही है? जी बिल्कुल बता दूं, जिसी के आपने महू बताया है उसके बाद लगातार यह जो उम्मीदवार हैं इनके बारे में कहा जा रहा था कि जो सीटें हैं वह चेंज की जा सकती हैं और इसके बाद जावरा से हिम्मत श्रीमाल और बड़नगर से राजन सिंह सोलंकी के बाद जो है एक सीट जो है ब्यावरा की भी बदली गई है। हालांकि सेंधवा और बड़नगर से भी चेंज की गई है सीटें, लेकिन 5 सेमल से जो चंद्रभागा के किराड़े हैं उन्हें कांग्रेस ने एक बार फिर से मौका दिया है और कांग्रेस ने एक बार फिर से इन्हें मैदान में उतारा है। समंदर पटेल जो है वो जावत से हैं, रामकिशोर शुक्ला जो है वह महू से हैं। दूसरी सूची में 3 को फिर से उम्मीदवार बताया गया, 3 विधायक जो हैं उन्हें फिर से उम्मीदवार बताया गया और वहीं बुरहानपुर सीट से सुरेंद्र सिंह शेरा जो है उन्हें भी मैदान में उतारा गया। हालांकि सुरेंद्र सिंह शेरा का भी जो है बुरहानपुर सीट पर विरोध किया जा रहा है। सुरेंद्र सिंह शेरा की सीट पर अल्पसंख्यक टिकट की मांग की जा रही है। अल्पसंख्यकों द्वारा कहा जा रहा है कि किसी अल्पसंख्यक को यहाँ से मैदान में उतारा जाए, क्योंकि अल्पसंख्यक बहुल सीट जो है वो बुरहानपुर मानी जाती है। हालांकि विरोध जो है फिलहाल खुलकर नहीं है। वहीं धार की यदि बात की जाए तो धार से बाल मुकुंद गौतम जो है टिकट मांग रहे थे। हालांकि कोर्ट में प्रकरण चलने के चलते यह कहा जा रहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए पार्टी ने उनकी जगह उनकी पत्नी प्रभा गौतम को मैदान में उतारा है। प्रभा गौतम अब मैदान में है और यहाँ से सिटिंग एमएलए जो है वह भी महिला है, नीना वर्मा जो है वो यहाँ से अभी फिलहाल में सिटिंग एमएलए। हालांकि कोर्ट्स के डिसीजन का कांग्रेस के दिनों से इंतजार कर रही थी कि बाल मुकुंद गौतम जो है उन्हें यहाँ से मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन कोर्ट से डिसीजन न आने के कारण अब प्रभा गौतम जो है उन्हें मैदान में उतारा गया है। पहली सूची दूसरी सूची का अगर तालमेल देखा जाए तो कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवारों पर भरोसा जरूर जताया जो कि लगातार सिटिंग एमएलए रहे हैं या कांग्रेस के बड़े नेता रहे। सर्वे में भी इन्हीं लोगों के नाम जो है लगातार सामने आ रहे थे और यही कारण है कि इन 25 नामों पर जिन पर मुहर लगाई गई है इसमें सबसे अधिक तवज्जो जो है वो सर्वे को दी गई है। कांग्रेस के द्वारा सर्वे कराया गया था, यह भी कहा जा रहा था कि कमलनाथ का खुद का सर्वे जो है वह भी कराया जा रहा है। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंशुल। थोड़ा सा बड़नगर की बात कर लेते हैं। आप ये बहुत दुरुस्त जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बड़नगर में विधायक तो आगे थे, जो सर्वे भी हुआ था उसमें ये बात सामने आ रही है, लेकिन क्या टिकट इस वजह से काट दिया गया कि बीजेपी को कोई मौका ना मिले कि जिनके ऊपर रेप का आरोपी है वो बेटे पर उसको टिकट दे दिया गया है? क्या ये एक फैक्टर है उनका टिकट काटने के पीछे?
जी बिल्कुल बता दूं, राजेंद्र सिंह सोलंकी जो है उनकी छवि साफ बताई जाती है और सर्वे में भी लगातार रिपोर्ट में राजेंद्र सिंह सोलंकी जो है वो बढ़त बनाए हुए थे। यह भी कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से लगातार विवादों में मुरली मोरवाल का नाम आया था और लगातार विवादों में वो चर्चाओं में बने हुए थे और यह मुद्दा जो है बीजेपी के द्वारा लगातार उठाया भी जा रहा था। चुनाव से पहले भी ये जो समीकरण है सामने आए थे कि जब यह पूरी घटना जो है बढ़नेगर की सामने आई थी, इंदौर में महिला ने मीडिया के सामने आके जो बयान दिए थे, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है और यही कारण भी रहा है कि उनका टिकट जो है इस बार काटा गया है, क्योंकि कांग्रेस को पूरी यह संभावना थी कि जिस प्रकार से चुनाव में बीजेपी आक्रामक रूप में है, बीजेपी के द्वारा लगातार आक्रमण चुनाव से पहले भी किया गया था और इस मुद्दे को वापस से बीजेपी जो है चुनाव में उठा सकती है और यही कारण है कि मुरली मोरवाल का टिकट जो है वो काट करके राजेंद्र सिंह सोलंकी जो है उन्हें टिकट दे दिया गया है। राजेंद्र सिंह सोलंकी सर्वे में भी लगातार नंबर 1 थे, सर्वे में भी उनकी बढ़त बनी हुई थी और लगातार चर्चाओं में भी यह था कि जिस प्रकार से दुष्कर्म के आरोप में मुरली मोरवाल के बेटे जो है करण मोरवाल वह आ गए हैं, उसके बाद मुरली मोरवाल की तकलीफें भी बढ़ सकती है और अभी चुनाव के समय नहीं, चुनाव से पहले भी लगातार अच्छा अंशुल, यानी ये बात हुई कि एक तो सर्वे में पीछे, बड़नगर सीट की बात करें तो सर्वे में पीछे रहना एक बात आप बता रहे हैं, दूसरी अहम बात बता रहे हैं कि उनके बेटे पर रेप का आरोप है, ऐसे में बीजेपी को कोई मौका ना मिल जाए, मुद्दा ना देना हो, ये एक वजह है। अच्छा एक अंशुल ये बात है, चूंकि आप ग्राउंड पे हैं और लगातार अपडेट कर रहे हैं हमारे दर्शकों को, विरोध कहां कहां देखने को मिला है, किन सीटों पर विरोध है? जैसे कि आपने देखा महू में विरोध है, वो हमने खबर चलाई भी, इस सीट जारी होने के बाद यानी 88 कैंडिडेट के जारी होने के बाद और मालवा निमाड़ की सभी 66 सीटों पर प्रत्याशी आने के बाद विरोध कहां पर देखना शुरू हुआ और वजह क्या है? जी बिल्कुल, सबसे पहले यदि विरोध की बात करें तो मालवा निमाड़ में सबसे पहला विरोध जो है देर रात सूची जारी होने के बाद आज महू से ही सामने आया है। महू से अंतर सिंह दरबार जो है पूर्व विधायक रह चुके हैं, इसके पहले भी अंतर सिंह दरबार जो है वो चुनाव लड़े थे, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय और उषा ठाकुर दोनों ने उन्हें चुनाव हराया था। 2013 का चुनाव भी वो हारे थे, 2018 का चुनाव भी हारे थे, लेकिन इसके पहले इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और यही कारण भी था कि अंतर सिंह दरबार जो है एक बार फिर इसी सीट से अपना टिकट जो है मांग रहे थे। हालांकि बीजेपी ने यहाँ से रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया है। रामकिशोर शुक्ला जो है वह कैलाश विजयवर्गीय जब महू से विधायक बने थे 2013 में, तब बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद 2018 में जब उषा ठाकुर को वहां से मौका दिया गया तो रामकिशोर शुक्ला ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा था और इस बार कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया है। हालांकि समर्थकों का जो महू में समर्थक है अंतर सिंह दरबार के, वे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और टिकट का विरोध भी उन्होंने आज सुबह से ही चालू कर दिया है। वहीं बुरहानपुर में यदि बात की जाए तो सुनील सिंह शिरा जो है उसे कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, लेकिन यहाँ से अल्पसंख्यकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अल्पसंख्यकों की मांग है कि बुरहानपुर जो है अल्पसंख्यक सीट है, अल्पसंख्यकों का दबदबा यहाँ पर रहता है, सबसे अधिक वोट अल्पसंख्यकों के वहां पर माने जाते हैं, तो वहां से कांग्रेस को अल्पसंख्यक उम्मीदवार जो है वह मैदान में उतारना था। हालांकि इंदौर में फिलहाल अभी किसी प्रकार का विरोध नहीं देखा गया है, लेकिन लगातार यह चर्चाएं जरूर चल रही हैं कि इंदौर 5 और इंदौर 3 के जो देर रात टिकट घोषित किए गए हैं उसमें भी सर्वे रिपोर्ट कराई गई थी और जो अंशुल बहुत बहुत शुक्रिया इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और इस शानदार विश्लेषण के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।